अमेज़न जंगल इस दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। साउथ अमेरिका में बसा ये जंगल लगभग 1600 करोड़ एकड़ में फैला है। इसमें बसने वाली नदियाँ कई पेड़ों और जानवरों को जीवन पहुँचाती हैं। आज के समय में 2000 मछलियों की प्रजातियां अमेज़न नदी में खोज निकाली हैं, लेकिन 60 से 70% मछलियां आज भी खोजना बाकी हैं। इन नदियों में कुछ ऐसे खतरनाक जीव बसते हैं कि कुछ लोग अमेज़न नदियों को दुनिया की सबसे खतरनाक जगह भी कहते हैं। विशालकाय एनाकोंडा से लेकर रहस्यमय जानवरों के बारे में आज इस वीडियो में हम अमेज़न नदी के खतरनाक जीवों के बारे में बताएंगे। एनाकोंडा सांपों की वो प्रजाति होती हैं जो अपने विशालकाय शरीर के लिए जानी जाती हैं। अब तक का सबसे बड़ा एनाकोंडा करीब 10 मीटर लंबा है, जो कि अमेज़न की इन विशाल नदियों में पाया जाता है। लेकिन यहाँ रहने वाले कुछ आदिवासी लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने करीब 30 मीटर तक लंबे सांपों को इन नदियों में तैरते हुए देखा है। यही कारण है कि कई लोग यहाँ इन विशाल सांपों की तलाश में आते हैं और कई बार उन्हें कैमरे में भी कैद कर लेते हैं। इसी तरह एक वीडियो सामने आया जिसमें एक व्यक्ति विशालकाय सांप को पानी में तैरता हुआ रिकॉर्ड करता है। उसका कहना था कि वो सांप करीब 50 फीट लंबा था। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जोरदार करंट किसी की भी जान ले सकता है और करंट पानी में पैदा किया जाए तो वह और भी खतरनाक हो जाता है। एक बार इस मछली की ओर नज़र डालिए। इसका नाम है इलेक्ट्रिक ईल। इसे ये नाम इसलिए मिला है क्योंकि यह अपने शरीर से करीब 600 वोल्ट तक का करंट पैदा कर सकती हैं। यह मछली इस धरती पर एकमात्र ऐसी मछली है जो अपने शरीर से करंट पैदा कर सकती हैं और ये सिर्फ अमेज़न जंगल में ही पाई जाती हैं। यह जीव इतने खतरनाक होते हैं कि बड़े से बड़े मगरमच्छ भी इनके करंट के कारण मारे जा चुके हैं। इसका शरीर इस तरह बना है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट अपने शिकार को दे सके। इस मछली के सारे अंग इसके 20% हिस्से में ही मौजूद हैं। बाकी बचे 80% हिस्से में करीब 6000 सेल्स मौजूद होते हैं, जिसकी मदद से ये करंट पैदा करती हैं। हालांकि इन्हें इंसानों के लिए हानिकारक नहीं माना गया है, लेकिन अगर इसे इंसानों से कोई खतरा लगता है और उन्हें छूने की भी कोशिश करता है तो एक इंसान इन करंट से बेहोश भी हो सकता है। इनका जितना बड़ा शरीर होगा उतना ही भारी शॉक होगा और अमेज़न की नदियों में 8 फीट की इलेक्ट्रिक ईल देखी जा चुकी हैं। दोस्तों, अगली मछली को देखना तो छोड़िए, अगर इसका नाम ही सुन लिया जाए तो किसी की भी हालत खराब हो सकती है। इस मछली को वैम्पायर फिश के नाम से जाना जाता है और ऐसा क्यों है आप इस फोटो से ही अंदाजा लगा सकते हैं। इसके आगे के 2 लंबे दांत किसी वैम्पायर से कम नहीं लगते। अमेज़न जंगल में पाई जाने वाली इस मछली के 2 लंबे लंबे दांत अपने शिकार को भेदने के लिए इस्तेमाल करती हैं। एक बार ये दांत किसी जीव के शरीर में घुस जाए तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। हालांकि इनका साइज 1 से 2 फीट तक होता है, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि अमेज़न जंगल में इनका साइज करीब 5 फीट तक देखने को मिलता है। दोस्तों, ये बात काफ़ी हैरानी वाली लगेगी, लेकिन अमेज़न की नदियों में शार्क भी पाई जाती है और नॉर्मल शार्क नहीं बल्कि दुनिया की सबसे एग्रेसिव शार्क मानी जाने वाली बुल शार्क यहाँ की नदियों में पाई जाती हैं। दोस्तों, बुल शार्क को व्हाइट शार्क के बाद सबसे खतरनाक माना जाता है। इसकी स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, बल्कि ये शिकार के लिए 1000 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेती हैं। आप इन्हें अमेज़न नदी का राजा भी कह सकते हैं, क्योंकि बुल शार्क को नदियों में मगरमच्छ और हिप्पो तक को मारकर खाते हुए पाया गया है। ऐसे ही नई अमेज़न नदियों को दुनिया की सबसे खतरनाक जगह माना गया है। इस मछली को कई पुरानी स्टोरी बुक्स में बताया गया है और ठीक किताबों की तरह ही यह असल में भी एक बहुत खतरनाक मछली होती है। इस जीव के बारे में बहुत ही कम जानकारी मौजूद है, लेकिन जितना मालूम है वह काफ़ी है ये जानने के लिए कि यह जीव किसी भी इंसान की जान आराम से ले सकता है। इन्हें पकड़ना काफ़ी कठिन होता है, लेकिन कुछ मछुआरों ने बताया है कि उन्हें महीनों तक इंतजार करना पड़ता है इन्हें देखने के लिए, और जिन्होंने पकड़ा है
उनका कहना है कि यह जीव एक खुले सांड की तरह काफी अग्रेसिव होता है। हैरानी वाली बात तो यह है कि इस मछली को एक मगरमच्छ तक का शिकार करते हुए देखा गया है। करीब 150 किलो की यह मछली अगर एक मगरमच्छ को मार सकती है तो एक इंसान का क्या हाल करेगी, ये तो सोच के भी डर लगता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।